Good morning, dear parents and students. Welcome to the official channel of कुमाऊं डिफेंस एकेडमी। उत्तराखंड के हजारों पेरेंट्स का सपना है अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे ग्रेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिलाना। हर साल हजारों बच्चे इन स्कूलों का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो हार्ड प्रिपरेशंस करते हैं, रेगुलर स्टडीज करते हैं और डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हैं। अब सवाल यह आता है कि उत्तराखंड के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, डिसिप्लिन और डिफेंस इन्वायरमेंट भी मिलता है, फिर भी बहुत से स्टूडेंट रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू स्टेज में पीछे रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रॉपर एग्जाम पैटर्न की नॉलेज ना होना, कॉन्सेप्ट वाइज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस में कमी रहना, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से ना करना, इंग्लिश ग्रामर में वीक होना और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रॉपर मेंटरशिप ना मिल पाए। तो इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द कुमाऊं डिफेंस एकेडमी लेकर आया है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ऑल इंडिया 33 सैनिक स्कूल में से एक है जो नैनीताल में लोकेटेड है, जिसे 1966 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन मोटो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनाना है और अभी तक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से 1000 से ज्यादा बच्चे एनडीए से पास आउट हैं। आइए इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, एग्जामिनेशन डेट कब होगी, सिलेबस क्या है इसका, नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सीट अवेलेबल कितनी है, कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, लास्ट वन फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द नोटिफिकेशंस। सैनिक स्कूल का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर और नवंबर, हर साल अक्टूबर और नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इसका जो फॉर्म है वो एनटीए की साइट में आपको मिलेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चलिए अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। क्लास 6 के बच्चों के लिए जो एज लिमिट है वो 10 इयर्स टू 12 इयर्स के बीच में रहेगी और इस साल जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनकी एज इसके बीच में रहेगी 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2017। तो ये जो एज का जो क्राइटेरिया है, आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2017। नेक्स्ट, क्लास 9 की एज की लिमिट की बात करें, क्लास 9 की जो एज है वो 13 इयर्स टू 15 इयर्स के बीच में रही। अगेन आपको समझने वाली बात है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में लाई करेगी 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014। तो अगर आपकी एज इसके बीच में है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जनरली देखा यह गया है कि जिस टाइम पर फॉर्म निकलता है तो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म निकलने से पहले आप लोग कंप्लीट कर लें। देखिए, पहले फॉर्म भरते समय बच्चे के रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वो भी कम से कम 1 महीने पहले ही है। नेक्स्ट, कैंडिडेट सिग्नेचर, वो खुद के सिग्नेचर करेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट ये है कि जो जनरल जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको फिर अगेन देखना है कि इसकी एज उसमें लाइक कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट, आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड बना होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट आधार कार्ड। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, जनरली पेरेंट्स ये देखा गया है कि बच्चे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म निकलने से पहले उनका इनकम्प्लीट होता है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं, बच्चे का डोमिसाइल बना होना चाहिए। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनके SC ST OBC EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस वाले बच्चों का भी ये जो कार्ड है ये बना होना चाहिए। नेक्स्ट, करंट स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट। अगर बच्चा क्लास 4th में है तो उसका कंप्लीट आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर क्लास 5th में है तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आपके क्लास 5th का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नाउ, डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट। देखिए, जो डिफेंस की जो सीटें आती हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री के हैं चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है PPO या आपका सर्विस, जो सर्विस बुक की जो कॉपी होती है वो उसमें आपका स्कैन करके लगती है।
नेक्स्ट अगर बात करें प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आपके बच्चे के प्रीवियस ईयर मार्कशीट, कहने का मतलब है कि क्लास 4 की जो मार्कशीट है वो आपकी अपलोड होगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एग्जामिनेशन डेट, देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2027 का जो पेपर होगा वो जनवरी के सेकेंड वीक में होगा। पहले जो पेपर हुआ था वो काफी लेट हुआ था, 5 अप्रैल को हुआ था। उसका कारण ये था कि कोर्ट में मामला चला था ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी को नहीं मिला था, तो वो पेंडिंग था, इसलिए उस बार पेपर लेट हुआ। लेकिन अब 1-2 साल से पेपर आपके ऑन टाइम हो रहा है, तो जनवरी के सेकेंड वीक में आप पेपर के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेबस की। देखिए सिलेबस जनरली सैनिक स्कूल घोड़ाकाल का मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 150 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स से ही होंगे। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ये काफी इजी है। अगर आपकी मैथ सही है तो आप रीजनिंग और इंटेलिजेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और इन दोनों से ही ये डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन कैटेगरी में आएंगे या आप रिजेक्ट होंगे। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ये फिर आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वोकेबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस ये है कि आपको थोड़ी करंट की नॉलेज होनी चाहिए, साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एवरीडे साइंस है, और थोड़ी बहुत जीके की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो जनरल पैटर्न जो रहता है एग्जामिनेशन का, वो इस तरीके से है कि मैथमेटिक्स में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए जो एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल जो मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स से 150 मार्क्स का, ये सबसे मेजर पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो रीजनिंग का जो पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। देन इंग्लिश की बात करें तो सेम 25 क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ये 50 मार्क्स का होगा। लास्ट बात करेंगे जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 मार्क्स का होगा। तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा, और 300 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चंस की जो लिमिट होगी वो होगी आपकी 125 क्वेश्चन। तो आपके पेपर में आप देखेंगे कि 125 क्वेश्चन आएंगे, और उसके लिए जो मार्क्स जो डिसाइड किए हैं 300 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आपको इसका पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होने वाला है, ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 मिनट्स का ये पेपर होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको स्पीड को मेंटेन करना है और एक्यूरेसी को बनाए रखना है हर क्वेश्चन से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा और ये बायलिंगुअल रहेगा। क्लास 6 में जो पेपर है वो बायलिंगुअल होता है, हिंदी में भी छपा आता है और इंग्लिश में भी, लेकिन क्लास 9 में पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लास 9 के एग्जामिनेशन की पैटर्न की अगर बात करें तो 400 मार्क्स का होता है, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे, 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। और इसमें बात क्या है कि इसमें जनरल साइंस का पेपर अलग से होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्लास 9 में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं, अगर वो एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें तो अगेन मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 200 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा। अगेन मैथमेटिक्स बहुत मेजर रोल करती है एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेलिजेंस की, 25 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 50 मार्क्स का एक। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का एक। इसमें एक चीज और ऐड की है, जनरल साइंस। आपने क्लास 6 के पेपर में देखा है कि जनरल स्टडीज में ही कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, लेकिन अगर बात करें क्लास 9 के बच्चों की तो उसमें जनरल साइंस का अलग से 25 क्वेश्चन, अलग से सेपरेटली 25 क्वेश्चन आएंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और अगेन 50 मार्क्स। सोशल स्टडीज रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, अगेन 50 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शनल डिवीजन अगर आपको देखें तो सेक्शनल डिवीजन ऐसा है, लेकिन टोटल मार्क्स 150 होंगे, और टोटल क्वेश्चन 150, और जो मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 400 का पेपर आपका क्लास 9 का होगा। जो बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाकाल क्लास 9 के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं तो उनका जो पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा, और जो क्लास 6 के लिए जो अपेयर हो रहे हैं वो 300 मार्क्स का। नेक्स्ट
क्वालिफिकेशन कैटेगरी की अगर बात करें कि सेक्शनल आपकी जो क्वालिफाइंग का जो नेचर है, देखिए इसमें ध्यान देने वाले बच्चों ये बात है कि अगर आपने सेक्शन कट ऑफ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो लेकिन आप इंडिविजुअल कट ऑफ में रह जाए। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो मिनिमम मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 25% रहेगा। तो आपको कम से कम अगर मैथ्स की अगर बात करें तो उसमें इंडिविजुअल कट ऑफ 25 रहेगी, अगेन साइंस में 25%, ऐसे ही करके आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनकी इंडिविजुअल कट ऑफ 25% रहेगी। लास्ट आपके जो एग्रीगेट जो मार्क्स होंगे टोटल मिला के वो आपके 40% के लगभग आना चाहिए। तो इट मीन्स कि योर पेपर इज क्वालिफाइड, आप पेपर में तो क्वालिफाइड है लेकिन जो स्कूल की जो मेरिट बनती है, जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनकी अलग अलग मेरिट बनती है। तो आप ये ना सोचे कि आपके अगर 40% अगर मार्क्स आ गए, 120 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपने सोचा कि मेरा सक्सेस हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करेंगे, मैंने पहले ही इसमें समझाया कि क्लास 6 में बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, और क्लास 9 के बच्चों के लिए इंग्लिश में ही पेपर आएगा। सीट अवेलेबल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो सीट अवेलेबल है जो होम डिस्ट्रिक्ट की है वो 42, मतलब हमारे स्टेट से उत्तराखंड का जो डोमिसाइल्स है, मैंने बात करी थी कि आपका डोमिसाइल क्यों ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इधर स्टेट से हैं, उत्तराखंड स्टेट के, तो आपकी जनरल की सीट 42 होगी और जो बाहर से जो बच्चे आएंगे अदर स्टेट से उनकी 18 होगी। तो इस हिसाब से जो सीटें होंगी 60 होगी। नेक्स्ट अगर बात करें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, हमारे स्टेट का जो कोटा है वो लगभग 67% है और जो बचा हुआ जो है 33% वो अदर स्टेट्स। और अगर गर्ल्स की बात करें क्लास 9 में सीटें तो नहीं है, लेकिन क्लास 6 में 10 सीटें, 5 सीट आपके अदर स्टेट्स की और 5 सीट्स हमारे उत्तराखंड स्टेट की, गर्ल्स के लिए ये है। देन अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की, कट ऑफ मार्क्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं कि हमारे मार्क्स 234 आए हैं, 250 आए हैं, अगेन उनका सिलेक्शन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में नहीं हो पाए। लेकिन सिलेक्शन तब हो पाएगा जब आपके कम से कम 300 में से 275 मार्क्स अगर आएंगे, तब आप ये सोचेगा कि आपका सिलेक्शन वहां होगा, क्योंकि जो मेरिट जाती है 250 से 270 से ऊपर को बढ़ जाता है। तो आपको स्कोर काफी अच्छा करना है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेके आने हैं। कोशिश यही करनी है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए सैनिक स्कूल की जो फीस है वो वेरी करती है हर ईयर। तो इस साल जो फीस है वो लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से ली गई है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। ट्यूशन फीस अलग रहती है, डाइट चार्ज उसका अलग रहता है, जो आपके मैथ्स का चार्ज आता है, क्लोथिंग और लॉन्ड्री का अलग चार्जेस है, आप देख सकते हैं, पॉकेट मनी अलग है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है, और मिसलेनियस जो खर्चे हैं वो इस तरह से किए गए हैं। ये आपको पूरा का पूरा जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पूरी लिस्ट वहां से जारी होती है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स और उनके वार्ड से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस साल 2027 का जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का जो पेपर होने वाला है वो जनवरी में होगा, और अभी आपके पास राइट टाइम और राइट डिसीजन लेने का टाइम है। और आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो जनरली फाइनली आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो जाएगा। तो मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट टू द कुमाऊं डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी और मे कॉन्टेक्ट द फॉलोइंग नंबर।